मखमली, रब के प्यारे है वली, मखमली मखमली, सबके प्यारे है वली, मखमली मखमली, मुस्तफा की है कली, मखमली मखमली, मुस्तफा की है कली, मखमली मखमली, पीरा दिल की है कली, मखमली मखमली, दीन हक के है वली, मखमली मखमली, दीन हक के है वली, मखमली मखमली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, पिरादिल का दामन, नहीं छोड़ेंगे, लासानी पीर का दामन, नहीं छोड़ेंगे, मखमली पीर का दामन, जश्न गौस व ख्वाजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तमाम महफिल समा के आगाज से पहले गुलपोशी की रस्म अदा की जा रही है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा बीच में जो भी लोग खड़े हैं वॉलेंटियर्स वगैरह तमाम लोग बीच में से हट जाएं। बराए मेहरबानी शाह साहब लोग भी बैठ जाएं और जो लोग यहाँ हजरात खड़े हैं उनसे भी गुजारिश जगह पे बैठते जाएं। हजरात, आज का यह जश्न जिनकी सरपरस्ती, रहनुमाई और दुआओं के साथ मनाया जा रहा है वो अजीमुल मर्तबत हस्ती मोहतरम है सज्जादा नशीन हरे गुंबद सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह यानी हजरत ख्वाजा शेख कदीरुल्लाह शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी लासानी पीर। मैं हमारे सज्जादा नशीन अव्वल हजरत ख्वाजा शेख मोहम्मद फैयाजुद्दीन शाह कादरी सुभानी पीर से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो हजरत लासानी पीर की गुलपोशी का शर्फ हासिल करें। सुभानी पीर से दरख्वास्त की जाती है कि वो लासानी पीर की गुलपोशी का शर्फ हासिल करें। बीच में से तमाम खुलफाए कराम हटते जाएं। सज्जा नशीन सुवम हजरत ख्वाजा शेख करीमुल्लाह शाह कादरी तजल्ली पीर से इल्तिजा है। उसके बाद तजल्ली पीर से इल्तिजा है कि वो सबसे पहले हमारे हर दिल अजीज सिलसिले की जान हम सब की शान पीर तरीकत ख्वाजा सूफी शेख मोहम्मद यूनुस अली शाह कादरी चिश्ती इफ्तिखारी चराग पीर आदिल मखमली पीर मुद्दजिल्लुल आली की गुलपोशी का शर्फ हासिल करें। तजल्ली पीर उसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूं सज्जानशीन दुअम हजरत इरफान अली शाह कादरी नूरानी पीर से कि वो हजरत ख्वाजा शेख अब्दुल रऊफ शाह कादरी चिश्ती इफ्तिखारी फहमी पीरी गुलपोशी का शर्फ हासिल करें। उसके बाद दरख्वास्त है सज्जानशीन पंजुम हजरत ख्वाजा शेख मोहम्मद आदिल नवाज शाह कादरी से दरख्वास्त है कि वो हजरत ख्वाजा शेख असलम शाह कादरी की गुलपोशी का शर्फ हासिल करें। नूरानी पीर से दरख्वास्त है कि वो फहमी पीरी गुलपोशी का शर्फ हासिल करें। आदिल बहन से गुजारिश है कि वो फहमी पीरी गुलपोशी का शर्फ हासिल करें। बारिश से गुजारिश है वो गुलपोशी करते जाएं और तमाम दीगर खुलफाए कराम की भी गुलपोशी करते जाएं। दीगर खुलफाए कराम की भी गुलपोशी का शर्फ हासिल करें। तो आज है पुरबहार गुलपोशी हो गई आशिकार गुलपोशी। आज है बाग बाग सबका दिल में लाई है प्यार गुलपोशी। तो सिद्के दिल से कहो ऐ पीर आदिल हो मुबारक हजार गुलपोशी। अब इसके फौरन बाद किरत पाक पढ़ी जाएगी। तिलावत कलाम पाक से आज की महफिल का आगाज होगा। उसके बाद दीगर गुलपोशी का प्रोग्राम हज़रत क़िबला के बयान के बाद होगा। इसलिए खुलफाए कराम और मुरीदीन आशिकीन से गुजारिश है कि वो मैदान में से हट जाए। बाकी की गुलपोशी बयान के बाद में होगी। मेहरबानी तमाम लोग बीच में से हट जाएं।
कमेटी की जानिब से गुलपोशी की जा रही है। गुलपोशी का वक्त काफी कम है, इसलिए बाकी तमाम लोगों को भी गुलपोशी का मौका मिलेगा बाद में। सिर्फ कमेटी की जानिब से गुलपोशी की जा रही है। इस वादी रहमत का खूबसूरत मंजर, रूह परवर मंजर, ईमान अफरोज मंजर वाकई में काबिल दीद है। देखते बन रहा था कि इस्तिकबाल का मंजर कितना हसीन था। तो क्योंकि इतना खूबसूरत मंजर उसी वक्त हो सकता है जब अल्लाह वाले, अल्लाह के औलिया कराम, अल्लाह वाले जहां मौजूद होते हैं वहां खुद खुदा मौजूद होता है। इसलिए वो मंजर खूबसूरत होता है। क्योंकि फूलों की बहारें भूल गए, फूलों की बहारें भूल गए, कैसे हैं सितारे भूल गए। और जब पीर का जलवा देख लिया, जब पीर का जलवा देख लिया, हम सारे नजारे भूल गए, हम सारे नजारे भूल गए। तो बादल को जुल्फ चांद को चेहरा समझ लिया, बादल को जुल्फ चांद को चेहरा समझ लिया। फूलों को हुस्न यार का जलवा समझ लिया, फूलों को हुस्न यार का जलवा समझ लिया। और ऐ हाजियो मुबारक काबा तुम्हें मगर, ऐ हाजियो मुबारक काबा तुम्हें मगर। हमने तो अपने पीर को काबा समझ लिया, हमने तो अपने पीर को काबा समझ लिया। तो इनकी बख्शिश का ठिकाना ही नहीं है कोई। हर गुनहगार पर रहमत की नजर करते हैं। और कौन किस हाल में है, किसने पुकारा इनको। मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं, मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं। तो जिसे महबूब बनना हो, जिसे महबूब बनना हो, निगाह यार में आए। और खुदा जिसको न मिलता हो वो इस दरबार में आए, खुदा जिसको न मिलता हो वो इस दरबार में आए। क्योंकि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर। नहीं कोई इसमें मफर मकर, जो वहां से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। तो सामने वो है लोग उसको जुदा समझते हैं, सामने वो है लोग उसको जुदा समझते हैं। और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा समझते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा समझते हैं। तो वाइज ये समझता है, वाइज ये समझता है कि हम में है कुछ, और हिंदू ये समझते हैं कि हरम में है कुछ। हिंदू ये समझते हैं कि सनम में है कुछ, और हम तो इन दोनों से है जुदा। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि हम में है कुछ। तो ईमान का सबूत तमन्नाए मखमली, ईमान का सबूत तमन्नाए मखमली। क्योंकि कुरान गुफ्तगू करे समझाए मखमली, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मखमली। और मैं भी खड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, मैं भी खड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर। और उस गंदगी से मुझको उठा लाए मखमली, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मखमली। तो मेरी तिजोरियां हैं मुकम्मल भरी हुई, मेरी तिजोरियां हैं मुकम्मल भरी हुई। तो मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मखमली, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मखमली। तो रूह को जब शऊर आता है, रूह को जब शऊर आता है, जिंदगानी जिंदगानी में नूर आता है, जिंदगानी में नूर आता है। और जब भी आता है मखमली पीर का नाम, जब भी आता है मखमली पीर का नाम, तो सबके चेहरों पे नूर आता है, सबके चेहरों पे नूर आता है। बस कुछ ही देर बाद हजरत किबला मखमली पीर आपके सामने पेश होके और वो खिताब फरमाएंगे जिससे आपके रूह को ताजगी मिल जाएगी, जिससे आपको ईमान की ताजगी मिल जाएगी, जिससे आपकी दुनिया आखिरत संवर जाएगी यकीनन। क्योंकि कह दिया किसी ने कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल,
ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हम पर मखमली पीर ये एहसान कर गए, हम पर मखमली पीर ये एहसान कर गए और कलमा पढ़ा के सबको मुसलमान कर गए, कलमा पढ़ा के सबको मुसलमान कर गए। अब मैं दरख्वास्त करूंगा आज की इस महफिल का आगाज करने से पहले तिलावत कलाम पाक के लिए मौलाना फसीहुर रहमान कादरी साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक के जरिए आज की महफिल का आगाज करें। मौलाना फसीहुर रहमान कादरी साहब। तमाम मुरीदीन खुलफाए कराम से गुजारिश है कि बीच में से हट जाएं। हेलो हेलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक के बाद में हज़रत क़िबला का रूह परवर बयान आपके सामने पेश होगा। उससे मैं पहले गुजारिश करूँ तमाम लोग खामोशी से अदब व एहतराम से बैठ जाएं, क्योंकि जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है और बेतलब ही दिए जाता है मुझे देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। हज़रत क़िबला आपके सामने रूह परवर बयान फरमाने जा रहे हैं। उससे पहले तमाम लोग खामोशी अख्तियार करें और अदब एहतराम का मुजाहरा करें। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है इनकी मेहरबानी है, जितनी सांसों ने इनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है, क्योंकि साहिब फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, साहिब फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंज़ो हबीबे अज़ली कहते हैं, चाहने वाले इन्हें पीर मखमली कहते हैं, और लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं। सरकार पीर आदिल का चिराग है लकब इनका, सरकार पीर आदिल का चिराग है लकब इनका, इनकी हर सांस को हिकमत की कली कहते हैं, इनकी हर सांस को हिकमत की कली कहते हैं, और दूर तक फैली है तारीख में खुशबू इनकी, और दूर तक फैली है तारीख में खुशबू इनकी, क्योंकि इनके दरबार को जन्नत की गली कहते हैं, इनके दरबार को जन्नत की गली कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र और एहसान है जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी से सरफराज किया। गौस ख्वाजा और पीरो मुर्शिद का एहसान अजीम है कि इस रूह परवर जश्न को मनाने की सादत नसीब फरमाई। सामीन कराम, हिंदुस्तान की सरजमीन वलियों की सरजमीन है, जिसका चप्पा चप्पा औलिया कराम के फैजान करम और तालीमात की खुशबुओं से महक रहा है। अजमेर था, पर ख्वाजा ख्वाजगान गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम मुबारक पड़ते ही अजमेर शरीफ हो गया, अजमेर शरीफ हो गया। ठीक उसी तरह खपोली था, सरकार मखमली पीर के कदम मुबारक पड़ते ही खपोली शरीफ हो गया, क्योंकि निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सामीन कराम, वली कामिल पीर कामिल वो होते हैं जिनका मतलूब मकसूद सिर्फ खुदा होता है, जो बंदे को रब की तरफ मुखातिब करते हैं, जिनको देखकर बस खुदा याद आ जाता है। ऐसी अजीम शख्सियतें सदियों बाद बज़्म इश्क से महफिल ज़मा व मकान में जलवा अफरोज हुआ करती है, क्योंकि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजरात, हुजूर सूफी बासफा, पीर कामिल, पीर तरीकत, फैज़ दर्जत, राजदार हकीकत, दुर्र गंज खफी, कुतुब आलम, शेखुल आरफीन, शेखुल सालिकीन, शेखुल मशायख, आरिफ बिल्ला, हजरत ख्वाजा सूफी शेख मोहम्मद यूनुस अली शाह कादरी मुद्दज़िल्लुल आली शरीयत और मारिफत के अजीम संगम हैं। जमी औलिया कराम की नजर इनायत है। पीर मुर्शिद सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह की बंदा नवाजी है कि हजरत मखमली पीर साहब किबला मोहब्बत और ईमान के पैकर और दुनिया की एक नायाब कामिल हस्ती है। हजरत किबला मखमली पीर रोशन ज़मीर, उलूम बातिनी, फैज़ रूहानी और मारिफत इलाही का ठाटे मारता हुआ समंदर है, और इसी बहरे इरफान से रूह परवर फैज़ी नुकात के चंद कतरों को गौस ख्वाजा के जश्न के सदक़े तुफैल में हम सब पर निछावर करने के लिए हम बसत खुलूस व एहतराम हजरत किबला मखमली पीर मुद्दज़िल्लुल आली से इल्तिमास करते हैं कि वो ईमान अफरोज खिताब फरमाकर हम सब के ईमान को ताजगी बख्शे। तो वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, जो इनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है, ऐन फरमाने इलाही है। सामीन कराम, बादब बाएहतराम समझने की कोशिश करें।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हज़रत करीमुल्लाह शौकाती लासानी पीर सज्जादान सिंह हरे गुंबज जिक्र है कुरान की आयत कलमा तैयार ये अर्श बरी का कलमा है। अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया लिख, तो कलम ने लिख दिया अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और कुरान को फर्श पर उतारा गया। कुरान की सारी आयतें जिक्र है, देवा अफजल जिक्र है, इससे बढ़कर कोई वजीफा नहीं है। और कसरत से करोगे तो दीदार इलाही है। अक्सर लोग कलमे को अहमियत नहीं देते हैं। हम तो कलमे के मिशन को चलाते हैं। इस्लाम की बुनियाद है, कलमा तैयबा है। हमें इस्लाम के जो 5 अरकान है, पहले ईमान है, फिर नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। ईमान क्या है? तो कलमा तैयबा है। हम तो कलमा पढ़ रहे हैं, तो क्या ईमान वाले हो गए क्या? करने को समझने की बात है। एक ना की तारीफ करने को जाए तो कायनात के सारे समंदरों की शाही बनाई जाए और कायनात के सारे दरख्तों के अगर कलम हो जाए तो एक ना की तारीफ दिख नहीं सकती। इतना बड़ा राज एक कलमे में मौजूद है। आगे इलाहा है, इल्लल्लाह है। कलमा तो कोई भी पढ़ सकता है, हर लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। क्या पढ़ने वाला ईमान वाला होगा? सोचो जरा, कलमा पढ़ रहे हैं। कलमे को समझने की बात है। हम कलमे की मिशन को ही चला रहे, क्योंकि कलमे में 2 पाक ज़ात का जिक्र है, एक अल्लाह पाक, एक अल्लाह का रसूल पाक। 2 पाक ज़ात को समझने की बात है, जानने की बात है और पहचानने की बात है। अल्लाह तो कर रहे हैं, मगर अल्लाह को नहीं समझे। वो हमारा मालिक के हकीक है, क्या हम पर फर्ज नहीं है? उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। ये तो सूरह फातिहा में वो एक आयत है, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाओ, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलाओ। उसी आयत में खुलासा है सिरातुल लजीना, उन लोगों के रास्ते पर। वो कौन लोग है जिसके तरफ अल्लाह इशारा कर रहा है? तो उसी ने खुला था उसी आयत में, अनअमता अलैहिम, जिस पर मैंने इनाम और इकरामत नज़िल फरमाया। गैर मक़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन गैर लोगों के रास्ते पर मैं चला जिस पर मैंने गजब ढाया। तो यहाँ समझने के बाद वो इनामत और इकरामत क्या है? सरकार दुनिया से उन पर नबूवत खत्म हो गई। अगर नबी बना देते तो कोई बात बन जाती थी, पर यहाँ पे नबूवत खत्म है। तो फिर इनामत और इकरामत क्या है? तो वो इनामत है, किसी को गौस बनाया, कुतुब बनाया, अब्दाल बनाया, वली बनाया, तो मैंने अपना दोस्त बना। इनामत इकरामत से हो और पैरस कर देगा। अने कोई भी ऐसा वली बन नहीं सकता है, किसी को अल्लाह अपना दोस्त नहीं बना सकता है। दोस्त बनने के लिए किसी का होना पड़ेगा। किसी बंदे का बंदा बनकर बंदगी सीखे बने।
हम तो बैत दे रहे, बैत के माने एडमिशन, मुरीद नहीं बना रहे, बैत दे रहे। बैत के माने सुपुर्द होना, हवाले होना। जब तुम किसी पीर के हवाले में, पीर क्या करता है? अपना नहीं बनाता है, तुमको खुदा के हवाले करता है। ये समझाते वो तुम्हारा मालिक है कि वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वो करने करवाने पर वो कादिर शाकिर है, देने दिनों पर वो कादिर शाकिर है। बिगड़ी बनाना उसके हाथ में है, करम की निगाह करना उसके हाथ में है, रहम की निगाह करना उसके हाथ में है, रोजी रिज़्क़ को कुशादा करना उसके हाथ में है। उसको मनवाने की बात है, उसको राजी करने की बात है, उसको खुश करने की बात है। और फिर एक जगह कुरान में अल्लाह भी कह रहा है, या का ना बदो या का नस्तईन, मैं अल्लाह मैं तेरी इबादत कर रहा हूं, तुझसे इस्तिआना चाहता हूं, तुझसे ही मदद चाहता हूं। इसी आयत का सहारा लेकर हम अहले दुनिया से कहते हैं, अरे मांगना है तो अपने रब से मांगो, मांगने का तरीका हमसे सीखो, मांगने का तरीका, मनवाने का तरीका, राजी करने का तरीका, खुश करने, खुदा अदा पर फिदा है और अदाकारी का सबक हमारे खानखों में दिया जाता है। बेशक वो बंदे की सुनता है, अपने परेशानी का इजहार अगर दुनिया को करेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, अगर खुदा सुनेगा तो राहत मिलेगी। वो सुनता है, कब सुनता है, किसकी सुनता है, किस वक्त सुनता है। ये तरीकत में तरीका आया है, शरीयत में हुक्म और तामीर है। तरीकत में क्यों, कैसे, किस लिए, क्या मकसद, क्या मंशा, क्या हासिल होगा, इतने सवालों का जवाब मिलेगा, तब जाके तुम्हारा ईमान अकमल बदो मुकम्मल हो जाएगा। हम गौसुल वाला के मिशन को चला रहे, ख्वाजा के मिशन को चला रहे। जो ख्वाजा गरीब नवाज अता रसूल हिंदल वली के सीने में जो तालीमात है, उसी तालीमात को हम फ्लोट करना चाहते हैं। वही ख्वाजा के चाहने वाले को, गौस के चाहने वाले को देना चाहते हैं। उसके लिए बैत शर्त है। अल्लाह रसूल को समझने की बात है, जानने की बात है, पहचानने की बात है। तुम अपने समझ से नहीं समझ सकते, तुम्हारे समझ के पर शैतान का कब्जा है। सिरात मुस्लिम के रास्ते पर शैतान बैठा है, उसके सपने से कट होने की बात है। बेशक कुरान में सब कुछ खुलासा है, मगर कुरान को हर कोई ने नहीं समझा है, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर तुम पढ़ने के भी जाएंगे तो पल पल में तुम्हारे ख्यालों को मुंतशिर करता है। इधर पढ़ते उधर ख्याल, क्या समझ में आ जाएगा। वो हमारा खुला दुश्मन है। जरा उसको हटाकर अगर पढ़कर देंगे तो यकीनन कुरान भी समझ में आ जाएगा। अभी रही बात है उसको कैसे हटाने का, ये उस वक्त की बात है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया। और जिसको शैतान कहते मामूली आदमी नहीं था, वो तो मुल्लिमुल मलकुत था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की बिना पर बारगाह रब्बुल इज्जत के दरवाजे से रंधा गया, दुनिया में फेंका गया। वो है शैतान। बस रूहे जमीन पर ऐसी कोई जगह नहीं उसने सजदा नहीं किया। इतना बड़ा आबिद और जाहिद था। एक दिन अर्श के तरफ मुखातिब हो रहा है, अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, मुझ पर रहम कर। सिर्फ बोला तू रहीम है, तू करीम है, दो अल्फाज। तो नामाना परवरदिगार आलम को पूछना पड़ा क्या बात है। तो कहता है, ए अल्लाह तूने आदम को और आदम से नस्ल जारी ही करने वाला है, तूने बनाया तेरी हमद सना करने के लिए, तेरे रबीवत का इजहार करने के लिए, तेरे हुक्म की फरमाबरदारी करने के लिए बनाया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तेरा बना हुआ इंसान कहाँ तक तेरी हमद सना करता है, कहाँ तक तेरे रबीवत का इजहार करता है, कहाँ तक तेरे हुक्म की फरमाबरदारी करता है, मैं देखना चाहता हूँ। नियाज़ हजरत आदम के वजूद के अंदर मुझे जगह दे दे और उससे जारी होने वाली नस्लों में भी जगह दे दी।
तूने बनाया तेरी हमदोस्तना करने को। मैं देखना चाहता हूँ तेरा बना हुआ इंसान, तेरा बना हुआ बंदा कहाँ तक तेरी हमदोस्तना करता है, कहाँ तक तेरे रबीवत का इज़हार करता है, कहाँ तक तेरे हुक्म की फरमाबरदारी करता है। ये मैं देखना चाहता हूँ। जो बंदा तेरा बनकर रहेगा, तेरा होकर रहेगा, तेरी याद में रहेगा, उस पर तेरी हुकूमत, तेरे से जो हट करेंगे उस पर मेरी हुकूमत। लिहाजा हजरत आदम के वजूद के अंदर मुझे जगह दे दे और उससे जारी होने वाली नस्लों के अंदर भी जगह दे दे। अभी ये भी कह रहा है अल्लाह मुझे वहां जगह दे दे जहां पे तू रहता है। तो दिल उसका घर है, दिल बनाया खुदा ने अपने को रहने को, उसी दिल के अंदर उस शैतान ने भी जगह मंगाओ। शैतान को हटाने की बात है। वो हमारा खुदा दुश्मन है। उसने अल्लाह से वादा किया है जो बंदा तेरा बन करेगा, तेरा हो करेगा, तेरी याद में रहेगा, उस पर तेरी हुकूमत, और तेरे से जो हट करेगा उस पर मेरी हुकूमत। लिहाजा मुझे वहां जगह दे दी जहां पे तू रहता है। तो इसी दिल के ऊपर शैतान का भी मुकाम है, और उस शैतान को हटाने के लिए हम जिक्र खफी देते, खफी देते। खफी के माने पोशीदा जिक्र, करने का जिक्र, जिक्र खफी देते। जिक्र खफी अगर दिल में अगर चलते रहेगा तो शैतान मुकाम छोड़ देगा, क्योंकि करने का जिक्र नूर का जिक्र है। करने ने दो पाक जात गए, करना पाक, करना का रसूल पाक, करना क्या तो अल्लाह नूर है, मोहम्मद क्या तो नूर है, और दो नूर कल्बों में आते जाते रहेंगे तो कल्ब नूर नूर, रोशनी आएगी। रोशनी में खुदा रहता है और अंधेरे में शैतान रहता है। खुश नसीब है आप लोग, इसलिए हम कहते हैं घर से बाहर निकलते वक्त जरा 2 मिनट जिक्र करो और शैतान को हटाकर जाओ, वो तुम्हारा खुदा दुश्मन है। फिर देखो फर्ज करो नहीं आज तुरकुम होता है क्या नहीं। आए बंदे तू मेरा जिक्र कर, तू मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरा जिक्र कर, तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। मैं समझता हूँ कुरान की अगर एक भी आयत समझ में आए तो अल्लाह बेड़ा पार है। एक छोटी सी आयत में आपके सामने पेश करूं, फर्ज करो नहीं आज तुरकुम वशकुरुनी वला तकुन। अरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, तो मैं तेरा जिक्र करूंगा, वशकुरुनी वला तकुन। मेरी नाशुक्री न कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। समझेंगे इस आयत की गहराई क्या है। अरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। क्या करेगा? अरे जिस काम के लिए जा रहे हो, जिस बंदे के पास जा रहे हो, उसके दिल में डाल देगा, कह देगा मेरा जाकिर मुझे दिल से याद, तेरे पास इसका काम कर। जब तक अल्लाह दिल में डालता नहीं काम होता नहीं। हो गया काम, आदमी मिल गया, बस खुदरी वाला तो मेरी नाशुक्री ना कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। अरे मेरा शुक्र बजा लाओ। लोग जिक्र करे, शुक्र बजा लाने से कोसों दूर है। जुबान से उसको याद करना जिक्र होता है, और दिल के जुबान से उसको याद करना जिक्र भी होता है, शुक्र भी होता है। 2 मिनट अपने दिल में याद करो, गोया शुक्र बजा लाना है। तो उसके लिए वला तकबरुन, मैं तेरी चर्चा करूंगा। बंदे को नफ्स लगा हुआ है, जिंदगी लगी हुई, एक आदमी से मिलना नहीं होता, कहीं लोगों से मिलना होता है। तुम जहां जहां जाओगे, जिन जिन लोगों के पास जाओगे, उन लोगों के दिलों के मैं डाल दूंगा, कह दूंगा कि मेरा जाकिर मुझे दिल से याद करने वाला, तेरे पास इसका काम कर। जब तक अल्लाह दिल में डालता नहीं काम होता नहीं। अने कुरान में बंदे के हक में अल्लाह जैसा कह रहा है ऐसा हो रहा है कि ना प्रैक्टिकल में लेके आ रहे हैं। जब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा तब तुम दुनिया को चैलेंज दे सकते हो कि अल्लाह के मरियो पत्ता भी नहीं मिलता। आज कह रहे दिगर सोचे समझे, जरा अमल के मैदान में आकर करके देखो, रिजल्ट लेकर देखो और कहो तो बहुत बड़ी बात होगी। उस शैतान को हटाने की बात है, और हमारा बैत का ताल्लुक उससे से भी, उसको हटाओ। बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त खुदा की नजर है, दिल उसका घर है। जो बंदा उसके घर में उसको याद करेगा, उसी बंदे को भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे की जिक्र खुदा खुद करेगा। हम खुदा को याद करना बड़ी बात नहीं, खुदा हमको याद करना बड़ी बात है। खुदा को कौन नहीं याद करता? चरिंदे परिंदे हैवानात नबातात हर कोई आप अपने बने खुदा का जिक्र कर रहा है, खुदा को याद कर रहा है, हर कोई को खुदा याद कर रहा है। अरे जिसको खुदा याद कर उसका बेड़ा पार है। आप लोग खुश नसीब है, परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा एहसान अजीम तुम पर हुआ है। तुम्हें वो तरीका मिल गया दिल से याद करने का।
बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त खुदा की नजर है, क्योंकि दिल उसका घर है। जो बंदा उसके घर में याद करेगा, उसी बंदे को भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करेगा। हम खुदा को याद करना बड़ी बात नहीं, खुदा हमको याद करना बड़ी बात है। वो तरीका तुम्हें मिल गया। खुदा को याद करने वाले को क्या कहते हैं मालूम है? आशिक। उसको आशिक कहते हैं। और खुदा जिसको याद करता है उसको माशूक कहते हैं, उसको महबूब कहते हैं। नारा तकबीर, माशूक है रब्बान। नारा रिसालत, मकबूल पीर जिंदाबाद। गौसुल वरा का नकाब है माशूक है रब्बान, महबूब है सुवाल। यानी माशूक वो होता है, महबूब वो होता है जिसको खुदा याद करता है, उसको नजर के सामने रखता है, उस बंदे की फिक्र खुदा खुद करता है। आपको वो मुकाम मिला है। क्या हम पर फर्ज है? नहीं, वो हमारा मालिक है कि उसको जानना, उसको पहचानना और अपना बनाना, फिर जाना। इसी का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। खुदा को जानना है तो हदीस में आया है, मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू। जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना रब को, जिसने पहचाना खुद को उसने पहचाना खुदा को। आप कुरान जानते हो, हदीस जानते हो, दुनिया की ढेर सारी मालूमात आपके पास है। मैं खुद के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। जब खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो खुदा के बारे में क्या जानते? खुदा खुदा कर रहे, कमरे टेढ़ी हो गए, मैं खुदा समझ में नहीं आया। मगर बेशक परवरदिगार आलम हर बंदे को मौका देता है, मौका देता है, हर बंदे को मौका देता है। अब तक तूने मेरी इबादत किया, रियादत किया, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, हज किया, अच्छे अच्छे काम किया, ये सब तो परवरदिगार आलम तुम्हें सीरा देना चाहता है। क्या देना चाहता है? अभी तू मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, मुझे अपना बना ले। मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम तुम्हें अपना बनाना चाहता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जिसने जाना है उससे जानकारी लेना पड़ेगा, जिसने समझा है उससे समझ लेना पड़ेगा, यानी किसी का होना पड़ेगा। तुम अपने आप से अल्लाह रस्सी को नहीं समझ सकते। तो हमारा मालिक हकीकी हम पर फर्ज है नहीं, उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसके लिए बैत अशद जरूरी है। हम बैत में लेकर क्या देते तो समझ ही देते। तुम्हारे समझ के एक समझ है वो अल्लाह की समझ है। अल्लाह के रसूल को समझना है तो अल्लाह के समझ को, अल्लाह के समझ से ही समझना पड़ेगा। वो समझ इस खानकाओं से मिलेगी और जिस समझ से खुदा के समझ में आ जाएगा। खुदा शनासी के लिए, खुदा को जानने के लिए बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 313 मुर्शिदों के हाथ पर तालिब बने, खुदा को जानने के लिए, खुदा को पहचानने के लिए और खुदा को अपना बनाने के लिए। और 314 मुर्शिद मुबारक अबू सईद मखदूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से आपको मुकम्मल को समझ मिली, जिस समझ से आपको खुदा के समझ में आया। जरा अंदाजा लगाओ, खुश नसीब है इस बस्ती वाले, इस बस्ती में एक आया है, एक बंदा आया है जो दावत फिक्र की दावत भी दे रहा है, हकीकत से आशना कराना चाहता है। जरा आकर तो देखो, जरा मिलकर तो देखो, जरा बैठकर तो देखो क्या क्या समझ में आता है। यहाँ तुम्हें हकीकत से आशना किया जाएगा। हम तो चाहते हैं कि परवरदिगार आलम का हर कोई पर वो करम फरमा हो गया, हर कोई पर भला हो जाए, हर कोई को कामयाब मिले, कामरान मिले, दिन सवरे, दुनिया सवरे, आखिरत सवरे। याद रखो, परवरदिगार आलम का बंदे के बारे में स्टैंडिंग तस्वर है। वो बंदे का भला सोचता है, बंदे पर करम करना चाहता है, रहम करना चाहता है, बिगड़ी बनना चाहता है, तुम्हारे चेहरे पे हंसी देखना चाहता है, खुशी देखना चाहता है, तुम्हें कामयाबी देना चाहता है, तुम्हें कामरानी देना चाहता है, तुमको मायूस देखना पसंद नहीं करता है।
अरे अल्लाह ने बंदे के मुकाम को जान लिया, इसलिए वो बंदे का हर पर भला सोच रहा है, मगर बंदे ने उसके मुकाम को नहीं जानने के नाते बंदा परेशान है। समझाने के लिए पीर के दाद को आगे किया, ये भी फजले रब्बी है, मौका दे रहा है, ये भी गौसुल वरा का मेरे करम हो रहा है, ये भी मेरे ख्वाजा का करम हो रहा है। भला सोच रहा है, क्यों? ऐसा बंदे ने क्या अच्छा ही देखा जो बंदे का हर पर वो भला सुन रहा है। क्या आपको इस बात की खबर है? कुछ बातें वो किताबों में नहीं मिलती। किताबें पढ़ने से खुदा मिलता तो घर घर वली बनते। किताबों में खुदा नहीं, मोमिन के सीने में खुदा है। ऐसा मद मोमिन मद कामिल हमें मिला सरकार पीर आदि रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने खुदा शनासी कराए, जान पहचान कराए। फकर के साथ कौन मिला है? क्यों भला सोच रहा है? ऐसे बंदे ने क्या देखा? हो रहा है, एक कर्म होने को जा रहे हैं तुम पर मेरे ख्वाजा का। अरे भाई, अल्लाह को अल्लाह किसने कहा? बंदे ने कहा। तारीफ कौन कर रहा है? बंदा कर रहा है। इबादत कौन कर रहा है? बंदा कर रहा है। जमीन और आसमानों को उसने बनाया है ना, वो कुदरत वाला है। चांद सूरज सितारे को कौन बोल रहा है? अरे बंदा बोल रहा है। आप उसकी तारीफ करने वाले हो, खुदा क्या बताने वाले आप हो। खुदा को खुदा किसने कहा? अरे आपने कहा। आलिम गैब हुआ रहमान और रहम, कायनात के मालिक गैब में था। मंदिर यहाँ पर किसने लाया? बंदे ने लाया। इसलिए वो बंदे का भला सोचता है, भला सोचता है। तुम्हारा मालिक पॉजिटिव सोच रहा है, तुम्हारा मालिक तुम्हारे बारे में भला सोचता है, और तुम उल्टा सोच रहे हो, होएगा कि नहीं होगा, जाऊं कि न को। क्योंकि तुम खुदा को अपने आप से दूर समझ रहे हो। मैं आपको कुरान से बताना चाहूंगा कि वो हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन मुहीत बोल रहा है। मैं हर शय में, वो हर शय मेरे घेरे में। हर शय से मुराद चरिंदे, परिंदे, हैवानात, नबातात, इंसान, सब में है वो। हर कोई कह रहा है ऊपर वाले का करम, ऊपर वाले का करम। और अल्लाह कुरान में बता रहा है, नैनो अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे धड़कते हुए इशारे से भी कह रही हूं। ऊपर वाले का करम, तो आपने खुदा को अपने हाथ से जुदा किया ना बाबा, कैसी उसकी रहमत होगी। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तू नहीं देखता मैं तेरे ख्यालों में मौजूद हूं। तेरे जरे जरे में मेरा मुकाम है, मैं नहीं कह रहा हूं। अल्लाह कुरान में पता बता रहा है। फिर आगे कह रहा है, वहो माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। समझो इस आयत को। कुरान तो पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इस आयत का क्या माना है, मतलब क्या है, मकसद क्या है? इस आयत में अल्लाह बता रहा, बहो माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह कह रहा है, हमारा ईमान कुरान पर है, अल्लाह पर है। वो जो कह रहा है वो सही, फिर भी तस्दीक नहीं हो रही। तस्दीक कराने के लिए पीर के दाद को आगे किया, वो इकरार है, और तस्दीक के लिए पीर के दाद को आगे किया। यहाँ तस्दीक कराई जाती है हमारे खानकों में। अगर उस जाते ग्राम को अगर जात में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, सिपातों के अंदर ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। सिपातुल्लाह बनकर बंदे के वजूद के अंदर वो हरकत कर रहा है। तो मालूम पड़ा वो हम में है, हमें कामयाबी कामरान देने वाला खुदा, वो हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं। जब वो हमारा भला सोचता है तो हम क्यों निगेटिव सोचे? हम क्यों निगेटिव सोचने का? आई एम मेकिंग द पॉजिटिव माइंड, क्योंकि हमारा मालिक पॉजिटिव सोच रहा है। हम पॉजिटिव माइंड बना रहे, होगा मैं कामयाब होगा, मैं कामयाब होगा, इसलिए कि कामयाबी कामरान देने वाला खुदा मेरे हमरा है।
और वो हर पर भला सोच रहा है बंदे का। वरना याद रखो ये गौसल वरा का तुम पर कर्म होने को जा रहा है। पॉजिटिव मत सोचो, जब तुम्हारा खुदा तुम्हारा भला सोच रहा है और ये भी पता चल गया आज कि वो हम में है, हम में है और वो भला सोच रहा है, तो आज के बाद में ये समझो ये खाजा के जाने से आपको ये देन है। अच्छी बात है, हम दुआ करेंगे। वक्त काफी जाते होने को जा रहा है कि अल्लाह आप लोगों को कामयाबी कामरान अता फरमाए, ईमान की दौलत अता फरमाए, दीनी दुनियाई नेमत से सरफराज करे, हर मुसीबत बला से निजात दे। इन्नल्लाहु मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर।